गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जहां हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और साथ में W3 के बारे में। ये तीनों मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इधर आप नाइन्थ के एग्जाम की बात कीजिए, 10th 11th 12th, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जब भी हार्डवेयर की बात की जाती है, जब भी नेटवर्किंग की बात की जाती है। इवन अगर यूजीसी नेट के लास्ट एक यूनिट जिसको हम पढ़ते हैं इसका नाम था कंप्यूटर नेटवर्क, ये उसमें भी पूछा जाता है। और यूजीसी नेट का पेपर 1 है जिसमें आईसीटी यूनिट है, उसमें तो मोस्टली पूछा जाता है। आज हम तीनों के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है और किस लेवल पे, किस बड़े स्केल पे इनका यूज होता है और किसका किस छोटे लेवल पे स्केल पे यूज होता है। साथ ही इनके एग्जांपल्स जो है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में किस किस तरीके से इनका यूज होता है और ये आपके जो दैनिक जीवन है उसको किस तरीके से काफी ज्यादा इजी बना देते हैं। तो हम उसी की तरफ बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट जो अगर एक लॉजिकल तौर पे बात करें तो इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो सब वर्ल्ड वाइड सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट उसका मैकेनिज्म क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन, द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिक नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ कंप्यूटर एंड यूजर्स एनीवन कैन एक्सेस। देखिए, सबसे पहली बात, इंटरनेट का कोई यूजर नहीं है और मतलब इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है। इंटरनेट मिलियंस ऑफ पीपल इसको एक्सेस करते हैं और किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। वो बात अलग है, आइदर कंपनी आप नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी कम करके इंटरनेट को बंद कर देती, बट अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पर्टिकुलर किसी एरिया की फ्रीक्वेंसी को बंद किया जा सकता है, पर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट को बैन नहीं किया जा सकता। एक तो इसका कोई यूजर नहीं है और ये पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। मिलियंस बिलियंस ऑफ कंप्यूटर से कनेक्टेड है। एग्जांपल की बात की जाए, वेबसाइट लाइक गूगल, गूगल को एक जगह रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है पर कहीं और चल सकता है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, चैट जीपीटी आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट यूज केस, ठीक है। बेसिकली जो यूज केस में हम ये पढ़ेंगे कि इस वेबसाइट से पर्टिकुलर क्या फंक्शन किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पर ब्राउजिंग वेबसाइट, सेंडिंग ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग एंड कम्युनिकेशन। हम गूगल का यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं, यूट्यूब का यूज करके ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, फेसबुक का यूज करके हम मैसेजिंग फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज करके हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन को सिर्फ स्टेट फॉरवर्ड लाइन में ले सकते हैं। तो यूज केस ये है, ब्राउजिंग ब्राउजिंग इंटरनेट, सेंडिंग ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड कम्युनिकेशन, ये एग्जांपल्स हैं इंटरनेट के, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। देखा है, एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट हमने देखा था एक वर्ल्ड वाइड पब्लिक नेटवर्क है। अब इंटरनेट की बात की जाए तो ये प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क क्या, प्राइवेट नेटवर्क का कोई ना कोई ओनर होगा, कोई ना कोई उसको कंट्रोल करेगा, वो चाहेगा उन लोगों को एक्सेस देगा, वो नहीं चाहेगा तो उन लोगों को एक्सेस नहीं देगा। अब डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट यूज्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनेट एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको परचेज किया जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज किया जा सके, लाइक कंपनी, स्कूल और हॉस्पिटल, ठीक है। और ऑथराइज स्टाफ मेंबर ही इसको यूज कर सकते हैं। अगर इफ यू आर अ पार्ट ऑफ ए कंपनी यू कैन यूज इट, इफ यू आर पार्ट ऑफ ए स्कूल यू कैन यूज इट, इफ यू आर पार्ट ए हॉस्पिटल यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, यू कैन नॉट इजीली एक्सेस इट, ठीक है। तो ये डेफिनेटली प्राइवेट नेटवर्क होता है, किसी न किसी ओनर के द्वारा खरीदा जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि जब भी इस पोर्टल से कनेक्ट करते हैं तो उनका डेटा को पहले ही ले लिया जाता है, उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी हैज अ इंटरनल पोर्टल वेयर द एम्प्लॉय चेक देयर सैलरी, अटेंड attendance or internal news, a school online portal where student can teach login, use case internet communication, secure file, employment management। इसको मैं और तरीके से एक सिंपल तरीके से वेरीफाई कर देता हूँ। अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, इवन गूगल, इन सारी कंपनीज का अपना एक प्राइवेट पोर्टल होता है जिस पोर्टल पे वो आपके सारे क्रेडेंशियल को सेव कर लेते हैं और आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिस यूजर नेम और पासवर्ड से आप उस पर्टिकुलर पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और जो वो आपको देखने के लिए ऑथराइज करेंगे वही इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको क्या क्या ऑथराइज करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपकी सैलरी सैलरी ठीक है, सैलरी स्लिप के साथ आपने आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी पंचिंग टाइम, पंचिंग आउट टाइम, आपकी बकेट में लीव कितनी, ये सारी डिटेल्स आप इंटरनेट में देख सकते हैं अगर इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क है तो, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क ही होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड टाइप बात कीजिए एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज ऑल्सो एन प्राइवेट नेटवर्क। एक्स्ट्रानेट भी एक इंटरनेट की तरह प्राइवेट नेटवर्क होता है बट इज गिव लिमिटेड एक्सेस। वहां हमने देखा था हम कई सारे लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की कई जगह सब ब्रांचेस हम सबको एक्सेस दे सकते हैं,
बट यहाँ हम और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, हम ये लिमिटेड लोगों को एक्सेस देते हैं, लाइक वेंडर, पार्टनर और क्लाइंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर शॉपकीपर हूँ, मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, आई मीन टू, आप ऐसा समझ लीजिए मैं अगर क्लाइंट हूँ और मैं कहीं से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, तो वो मुझे अपने पोर्टल का एक्सेस देंगे, उस पोर्टल के थ्रू मैं उस चीज को चेक कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजोन सेलर डैशबोर्ड, ठीक है, सेलर डैशबोर्ड उसी के पास होगा जो एज अ सेलर रजिस्टर्ड हुआ होगा। बाकी जो कस्टमर है डायरेक्टली बाय करते हैं उनके पास ये रिस्ट्रिक्शन होगा, उनके पास ये नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर वेयर सेलर कैन मैनेज देयर प्रोडक्ट, सी देयर प्रोडक्ट, सेल्स, सप्लाई, एक्सेस, कंपनी, स्टॉक डिटेल, ये सारी चीजें वो देख सकता है। एक्स्ट्रा सबसे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, सबसे बड़ा है वो इंटरनेट है, उससे छोटा इंटरनेट, उसके बाद एक्स्ट्रानेट, ठीक है, सबसे छोटा एक्स्ट्रानेट, ठीक है। यूज केस बी टू बी बिजनेस, जितने भी बी टू बी बिजनेस होते हैं, जब भी किसी बड़ी वेंडर से रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको एक डैशबोर्ड दे दिया जाता है, उस डैशबोर्ड के थ्रू स्टॉक मेंटेन, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये एग्जांपल है आपका इंटरनेट। अगर दोनों की एक्सेसिबिलिटी के और की डिफरेंसेस की बात की जाए, ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड वाइड होती है, जैसे कि लिखा है एक्सेस टू बी एनीवन विद इंटरनेट कनेक्शन, कोई भी यूज कर सकता है। आप सिम आईएसपी लीजिए, सिम कार्ड और आईएसपी से कनेक्ट कीजिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड का इंटरनेट, हमने पहले भी पढ़ा था, इंटरनेट से रिस्ट्रिक्टेड होता है, लिखा है रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन तक रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा नेट की बात कीजिए, एक्सटेंड एक्सेस टू सेलेक्ट एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर और कंट्रोल, ये उससे भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये सिर्फ उनको प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको वो प्राइवेट कंपनी अलाउ करती है, और वो काफी कम लोगों को अलाउ करती है क्योंकि इस पोर्टल पे उनकी इंटरनल डिटेल्स होती है। एग्जाम अब सेकंड बात की जाए ऑडियंस की, ग्लोबल ऑडियंस है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूज कर सकता है। इंटरनेट इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट को यूज यूज वो लोग कर सकते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। अब बात कीजिए एक्स्ट्रानेट की, ये एक मिक्स ऑफ सेलेक्ट इंटरनेट यूजर एंड एक्स्ट्रानेट मेंबर है, मतलब अगर कंपनी आपको ऑथराइज करती है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर ऑथराइज नहीं करती आप नहीं यूज कर सकते। बट ये लिमिटेड एक्सेस होता है, इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात की जाए सिक्योरिटी की, लेकिन वेरीज में इंक्लूड इंक्रिप्शन, फायरवॉल, सिक्योर कनेक्शन। अब मल्टीपल तरह के फंक्शंस, मल्टीपल तरह की डिवाइसेस, मल्टीपल तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं इंटरनेट पे सिक्योर रहने के लिए। आप इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, फायरवॉल यूज कर सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन सिक्योर रहे। लोग यूज करते भी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बैंकिंग सिस्टम ही इंटरनेट से वर्किंग होता है, बट बैंकिंग अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, एक्सेस कंट्रोल, यूजर ऑथराइज इंक्रिप्शन, मतलब जिसके पास ऑथराइजेशन है वो इसको एक्सेस कर सकता है, और जब भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो ये कंप्लीटली इंक्रिप्टेड डेटा होगा। बात की जाती है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, रोल बेस्ड परमिशन एंड इंटरप्शन, सेम वही, जब जिसको ऑथराइज किया जाएगा वो इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, सिंपल मैकेनिज्म होता है। इसमें भी डेटा को इनक्रप्टेड किया जाता है सेंडर से रिसीवर तक भेजने पर, जब ये रिसीवर को मिल जाता है तो उसको डिक्रप्ट कर देता है ताकि रिसीवर को भी डेटा समझ में आ जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगी वो इजीली समझ में आ जाती है। बात की जाए यूजर्स की, तो यूज कम्युनिकेशन, रिसर्च, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, इंटरनेट का मोस्टली यूज हर जगह किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है। इंटरनेट लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, इसका यूज हर जगह किया जाता है। अगर बात की जाए इंटरनेट की, इंटरनेट बेसिकली वो लोग यूज कर सकते हैं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग, या वो अपना कोई कोई कंटेंट है जैसी चीजों को शेयर करना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो वो कर सकते हैं। और सेकंड, कोलेबोरेशन विद सिक्योर डेटा एक्सचेंज, क्लाइंट, वेंडर, इंटर, इसका एक्स्ट्रानेट का कोलेबोरेशन सिर्फ उनके पास होता है जो बड़े बड़े वेंडर्स होते हैं, जो जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी के साथ काम करना पसंद करते हैं, इसका यूज वहां होता है। थर्ड, अगर बात की जाए डब्ल्यू, ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बात की जाए डब्ल्यू, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इज ए सिस्टम दैट ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस एंड रिसोर्सेज दैट आर एक्सेस बाय द इंटरनेट यूजिंग ए वेब ब्राउजर। डब्ल्यू इसे वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, ये इंटरलिंक कनेक्शन होता है कई सारे वेब पेजेस का, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के लिए हमें बीच में एक मीडिएटर चाहिए होता है, जिस मीडिएटर को बोलते हैं वेब ब्राउजर। बात की जाए की पॉइंट की, क्रिएटेड बाय टिम, की पॉइंट्स की, इसको जो बनाया था वो बनाया था ट्रिम बर्नर लीन है 1989 में, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है। बेसिकली हमें दो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, एक HTTP होता है, दूसरा होता है HTTPS, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकंड होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये दोनों यहाँ यूज किए जाते हैं। अब बात की जाए वेब पेज आर रिटन इन HTML, जितने भी वेब पेजेस हैं जो डब्ल्यू के थ्रू बने होते हैं, जिनको एक्सेस किया जाता है,
मोस्टली आपके एक मार्कअप लैंग्वेज में बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं HTML। ठीक है, इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। लिखा है इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंटरनेट नॉट द होल इंट्रानेट। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट नॉट होल इंटरनेट। ये एक इंटरनेट का पार्ट है पर ये पूरा इंटरनेट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है जहाँ हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और सॉरी 4 चीजें डब्ल्यू। अगर इन 4 टॉपिक्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप ये बता सकते हैं कि अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि आप इजीली ये समझ सके कि ये जो प्रॉब्लम है या जो हमने इसका सोल्यूशन निकाला है ये किस तरीके से वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू।